एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अपने खून पसीने से सींचा, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका साथ देते उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव भाई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष आदरणीय मुकुलदा, और जिनके पुरुषार्थ के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कोने कोने में भाजपा के प्रति श्रद्धा और सशक्त हुई, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप दा, मंच पर आसीन केंद्र में मेरी साथी भाजपा पश्चिम बंगाल की यशस्वी नेत्री आदरणीय देवश्री जी, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के सम्मान में सदैव रण में उपस्थित आदरणीय लोकेट चैटर्जी, इस मंच पर आसीन पश्चिम बंगाल के वो कर्मठ नेता जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर सोनार बांग्ला बनाने के उत्साह के साथ आज समर्पण की भावना से भारतीय जनता पार्टी का गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे आदरणीय शुभेंदु दा, जिनका ओजस्वी भाषण हम सब ने सुना, ऐसे राजीव बंदोपाध्याय, रोतिंदा, प्रोवीरदा, वैशाली जी, इस मंच पर विराजमान राज्यसभा के वरिष्ठ नेता आदरणीय शोपोंदा, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता आदरणीय शौमिकदा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हमारी पार्टी के मूलतः सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ताओं का इस मंच से मैं अभिवादन करती हूं, वंदन करती हूं। राजीव जार भाषणे একটি কথা আপনি বললেন कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। आज इस मंच से इस दल को सशक्त करने वाले कार्यकर्ताओं से कहती हूं, हावड़ा का ये नजारा जो आज संभव हुआ है, वो उन कार्यकर्ताओं की कर्मठता की वजह से संभव हुआ है जिन्होंने अपने खून से सींचा है पश्चिम बंगाल के संगठन को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। दीदी আপনাকে জানাতে চাই 130 থেকে 138 हमारे कार्यकर्ताओं की आपने बलि ली है। आज उस एक एक कार्यकर्ता की सौगंध, जो राजीव दा ने कहा चुपचाप चुपचाप पद्दो छाप, एक एक कोने में आपको उस बलिदानी कार्यकर्ता के उस स्वर को सुनना पड़ेगा जो मात्र पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता रहा। और संघर्ष किस लिए किया? ताकि विकास की गंगा हर घर तक पहुंचे। हमारे नेताओं ने अपने उद्बोधन में सोनार बांग्ला के संकल्प को पूर्ण करने के लिए क्या क्या करेंगे, आप सबके सामने उल्लेखित किया। आज दिन भर की 3 बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन इस वक्त जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त संबोधित कर रही है हावड़ा में
एक रैली को। গ্যাস সিলিন্ডারটা দিয়েছেন আর তাই জন্য আজকে আমি বলতে পারি কি দিদি টিএমসি যাচ্ছে বিজেপি আসছে। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম কোভিডের মুহূর্তে দেবাশ্রী দিলীপ দা বাড়ির থেকে বেরোয় নিজের ক্ষেত্রে গিয়ে জনতার হেল্প করতে চাইছিলেন और दीदी तुम्हें पुलिस करेছো। पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि जनप्रतिनिधियों को घर में बंद करवाया गया ताकि कोविड में गरीब जनता की कोई मदद ना कर सके। आज दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे। इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने। मैं आज हर उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिसने भारत सरकार के साथ साथ संगठन के माध्यम से गरीब जनता तक मदद पहुंचाई। और बंगाल का वो दृश्य कोई नहीं भूलेगा महामारी में जब गरीब नागरिक त्राहिमाम कर रहे थे कि हमारे परिजन सरकारी अस्पताल में कब गए कब मरे। दीदी ने इसकी भी खबर नहीं होने दी। हमारे परिजनों को शमशान घाट पहुंचा दिया, दाह संस्कार कर दिया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। দিদি আজকে আপনাকে জানাতে চাই আপনি এত মহাপাপ করেছেন बंगाल की जनता आपको कभी उसके लिए माफ नहीं करेगी। और बंगाल ने मात्र कोविड की पीड़ा को नहीं सहा, अम्फान की जो चेतावनी केंद्र ने 11 दिन पहले दी दीदी आपने उसको भी नहीं सुना। কে ভাবতে পেরেছিল কি কলকাতায় 7 দিন লাইট থাকবে না। কে ভাবতে পেরেছিল কি আমফানের পরে দুদু সপ্তাহ গ্রামীণ এলাকায় লাইট থাকবে না, জল থাকবে না। लेकिन दीदी आपकी वजह से ये हुआ। और जिस भारत की सेना को दीदी आप अपमानित करती रही, अंतोगत्वा वो सेना आई और दक्षिण कलकत्ता में जाकर जनता की उन्होंने मदद की। আর আমি অবাক হয়েছি জেনে দিদি মোদিজি আমফানের জন্য রাজ্যকে 1000 কোটি টাকা অ্যাডভান্সে দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার নেতারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টাকাটা লুট করে নিল। আপনাকে জবাব দিতে হবে कि কেন লুট হয়েছে। आज इस मंच पे अमित शाह जी हम सबको बहुत जल्द संबोधित करने वाले हैं और मैं जानती हूं कि अमित शाह जी ने बंगाल की धरती से बार बार ऐलान किया, बार बार आग्रह किया, दीदी आप किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के गरीब किसानों तक पहुंचने दें। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই দিদি বাংলার কৃষকরা আপনার কি ক্ষতি করেছে। আপনি 2 বছর বাংলার কৃষককে কৃষক সম্মান নিধির লাভের থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। অমিত শাহজি বারবার বলেছেন কি আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা এক একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। क्योंकि दीदी ये जानती है कि टीएमसी में जब तक कट मनी नहीं आता है तब तक काम नहीं हो पाता है। और इसीलिए आज दिलीप दा कहते हुए मुझे अजीब लगता है कि आपके नेतृत्व में लोकसभा में जब यशस्वी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला प्रदेश में, तो दीदी का अपने कार्यकर्ताओं को पहला वक्तव्य ये था, हे काटमानी फिरत दाओ, काटमानी फिरत दाओ। प्रथम बार एक नेता सार्वजनिक
बोले छे कि हाँ टीएमसी काटमानीटा नियेछे और जनता गई दीदी तो आज के द्वारे द्वारे फिरছেন जनता गई द्वारे द्वारे बोललो काटमानीटा ফেরত দাও তাই জন্য আজকে বলতে চাই যেখানে দুর্নীতি সেখানে টিএমসি চাল চুরিতে টিএমসি ডাল চুরিতে টিএমসি ত্রিপাল চুরিতে টিএমসি তাই বাংলার মানুষ এখন ঠিক করেছে কি এইবার টিএমসি যাচ্ছে बीजेपी आसছে इसीलिए आज जितने कर्मठ कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं उन सबका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वीर कार्यकर्ताओं का सम्मान शहीदों के बलिदान को प्रणाम करते हुए मैं दीदी से कहना चाहती हूं कि आपने भले ही प्रभु राम के नाम को त्याग दिया हो लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राम राज्य दस्तक दे रहा है। इसी विश्वास के साथ कई बार दुशो पार सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस वक्त आप सुन रहे थे। অমিত শাহজি এসে গেছেন আমাদের মধ্যে ভিডিওর মধ্যে। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस वक्त आप सुन रहे थे। आपने देखा किस तरीके से बांग्ला में और हिंदी में लगातार साइमल्टेनियसली वो अपना भाषण दे रही थी। उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं जो वोट करेंगे इस बार इन चुनावों में, उनके लिए बांग्ला जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है ये भाषा, और इसीलिए लगातार उसमें वो भाषण करती रही। और जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये भी जानती थी कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इस रैली पर नज़र गड़ाए बैठा होगा, तो हिंदी का भी वो लगातार उपयोग करती रही। बहरहाल उन्होंने ये कह दिया है कि इस बार बीजेपी आने वाली है, टीएमसी जाने वाली है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के इस नारे से ममता दीदी को डर लगता है। ममता दीदी ने कोरोना काल में उन जन नेताओं को बंद कर दिया जो बाहर जाकर लोगों को की सेवा करना चाहते थे, उनको इस काल में मदद देना चाहते थे। जनता इसे लेकर उन्हें माफ नहीं करने वाली है। लड़ाने वालों को जनता नहीं चुनने वाली है। गरीबों तक राशन नहीं पहुंचाने वाली दीदी को माफ नहीं करने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।